ऑल राइट। तो अवतार 3 फायर एंड ऐश फाइनली रिलीज हो चुका है थिएटर में। और मैं अभी तक मूवी देखने को नहीं गया क्योंकि मेरे जो नियर बाय थिएटर है वहां पे वो हाउसफुल चल रहा है और मुझे टिकट मिला नहीं, तो इसलिए मैं कल जाऊंगा मूवी देखने के लिए। बट लेकिन मेरे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है अवतार 3 का स्टोरी जानने का कि मूवी का स्टोरी क्या है। और मुझे पता है आप लोगों में से भी कुछ लोगों को अवतार 3 का स्टोरी देखना है, तो डोंट वरी, इसी के लिए आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हमें अवतार 3 फायर एंड ऐश का पूरा स्टोरी जानने को मिलेगा। तो जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है SV फ्रेश XXX यूट्यूब चैनल से। तो भाई ने अवतार 3 का पूरा डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आज हम उसी वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या स्टोरी है अवतार 3 का। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। फिल्म की शुरुआत में हमें फिर से पेंडोरा के जंगल का इलाका नजर आया और उस इलाके में हमें इस बार लोआक के साथ उसका भाई नेत्याम भी नजर आया, जिसमें वो दोनों भाई अपने इकरान पर उठकर एंजॉय कर रहे थे। फिर वहां से दोनों नीचे आए, तब नेत्याम समझ गया था कि ये क्या थे और वो पूछता है कि मैं कैसे मरा ये बताओ। तब लोआक कहता है कि हम दोनों स्पाइडर को बचाने गए थे और तब तुम्हें गोली लग गई और तुम मारे गए। तब नेत्याम कहता है कि फिर तो हमने हमारे भाई को बचाकर सही किया था और इस चीज का कोई गम नहीं है, तो तुम भी इस चीज को इतना सीरियस मत लो। तब लोआक वहां पर इमोशनल हो गया, जिसमें ये चीज असल में लोआक पानी के अंदर के आत्माओं के पेट से कनेक्ट होकर फील कर रहा था। और अभी भी लोआक को लगता था कि नेत्याम यूसी के चलते मारा गया है और ये चीज ऊपर से स्पाइडर भी देख रहा था। और उनके पवित्र पेड़ के पास एक हाई एल्टीट्यूड की जगह भी थी जिसमें ग्रेविटी अलग तरह से काम करती थी। तब वहां पर स्पाइडर ने आकर किरी के साथ बैठकर उसे बताया कि काश वो भी अपने बालों से आत्माओं के पेट से कनेक्ट होकर अपने भाई से बात कर सकता। लेकिन वहां पर किरी ने पिछली बार जब खुद को कनेक्ट किया था तब वो बेहोश हो गई थी और इसी के चलते वो अब कभी भी पेट से कनेक्ट नहीं होती थी। दूसरी तरफ नेत्री अभी भी अपने बेटे के मरने के गम में काफी डूबी हुई रहती थी। तब तक जैक उसके बेटे लोआक और रेया के साथ पिछले पार्ट में डुबाए गए शिप में नीचे जाकर हथियारों को जमा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इंसान कभी भी वापस आ सकते थे। और वो हथियारों को लेकर कबीले में आया और तब रोनाल्ड और तोनोवारी को ये चीज पसंद नहीं आई। तब जैक कहता है कि अगर इंसान वापस आए तो हम इन्हीं से उनसे लड़ सकते हैं। तब तोनोवारी कहता है कि नावी कबीले के लोगों का तरीका नहीं है और तुम तो तोरुक मार्तो से भी उन्हें हरा सकते हो। तब जैक कहता है कि मैं तोरुक मार्तो की सवारी कभी भी वापस नहीं करूंगा और ये मेरा घर है जिसमें ये सब मेरे परिवार के साथ साथ मैं अपने कबीले को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने एरो से उन इंसानों को तो नहीं हरा पाएंगे। दूसरी तरफ कैप्टन सैम अभी भी जिंदा था, बस उसका हाथ कट गया था। फिर इंसानी बेस पर हमें डैनी और माइल्स भी नजर आए, जिसमें वो सभी लोग अभी भी जैक और उसके परिवार की तलाश में थे और वहां पर माइल्स को और एक मौका चाहिए था। तब डैनी कहती है कि मैंने तुम्हें एक मौका और एक काफी बड़ा शिप दिया था, तो तुमने तो उन सभी को डुबा दिया है। तब माइल्स कहता है कि उन लोगों को मारना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये मैं हमेशा करता रहूंगा। तब तक जैक ने नेत्री को मिसाइल से एरो बनाकर दिए थे और फिर से उसके पिता के बो को यूज करने के लिए कहा। तब नेत्री रोनाल्ड पर भड़की हुई थी, क्योंकि वो हमेशा उसके पति के खिलाफ रहती थी और वहां पर जैक को उनकी बातें सही लगी, लेकिन उनके खतरे को वो लोग समझ नहीं सकते थे। तब नेत्री अभी भी नेत्याम को खोने के गम से उभर नहीं पा रही थी, तब जैक ने उसे संभाला। दूसरी तरफ पाया खान के साथ साथ लोआक और उसके सभी भाई बहन एंजॉय कर रहे थे। यार अवतार 3 में ऐसे नए नए टाइप के क्रिएचर देखने को मिले जो अवतार 1 में तो ठीक है बेसिक देखने को मिला, क्रिएचर इतना नहीं, लेकिन अवतार 2 में अलग अलग टाइप के क्रिएचर देखने को मिले। और उसके बाद अवतार 3 में तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा VFX CGI और क्रिएचर पे और भी जरा फोकस किया गया। लेकिन जहां तक लोग बोल रहे हैं अवतार 3 का स्टोरी इतना जरा खास लगा नहीं लोगों को एज कंपेयर टू अवतार 2, लेकिन अवतार 1 का जो स्टोरी था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल था अवतार 2 और 3 के कंपेयर में। इतना फीडबैक मिला में स्पाइडर भी अब उनके साथ रहना सीख गया था और वहां पर लोआक ने पाया खान का साथ कभी भी नहीं छोड़ने का वादा किया। 2 दिनों के बाद जैक का परिवार सोया था। वहां पर स्पाइडर उसके मास्क के ऑक्सीजन के खत्म होने पर तड़पने लगा। तब सबने ये देखा और उसके मास्क को बदल दिया, जिसमें वो तब जाकर स्पाइडर को होश आया था और ये चीज उसके साथ कई बार होती रहती थी। फिर सबने स्पाइडर को उसका ध्यान रखने के लिए कहा, जिसमें अभी भी नेत्री को स्पाइडर बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं पर उनके कबीले के पास हवाई कबीले के लोग आए थे, जो कि काफी बड़े बड़े जीवों के साथ अपने पैराशूट जैसे बलून्स को बांधकर हवा में रहते थे और वो लोग व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते थे और अलग अलग कबीले में जाते थे। फिर उन्होंने वाटर कबीले के साथ व्यापार करना शुरू किया। तब वहां पर जैक ने हवाई कबीले के लीडर पायलाग से एक डील की, जो कि स्पाइडर के बारे में थी। फिर जैक ने उसके परिवार को बताया कि वो स्पाइडर को वापस हवाई कबीले के साथ उनके जंगल के कबीले में भेज रहा है, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ऑक्सीजन मास्क नहीं बचे हैं और स्पाइडर को यहाँ पर रखने में खतरा हो सकता है। तब स्पाइडर के साथ साथ सभी बच्चे इस चीज के चलते नाराज हुए और वहां पर किरी ने इस चीज का इल्जाम नेत्री पर लगाया, क्योंकि उसे स्पाइडर और सभी इंसानों से नफरत थी और वो अभी भी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। तब वहां पर बच्चे नाराज
नाराज थे। तब जैक ने उसके परिवार के साथ स्पाइडर को जंगल के कबीले में लेकर जाने का डिसीजन लिया, जिससे वो अपनी सासू माँ मोआट से भी मिल सके। तब सभी बच्चे मान गए। कुछ देर बाद पेलाग के साथ सभी लोग हवाई पैराशूट में बैठकर वहां से निकले और एक काफी लंबे सफर को पार करके वो लोग जंगल के इलाके में पहुंचकर अपने कबीले के पास जा रहे थे। तब उन लोगों के बारे में माइल्स को पता चल गया और उन लोगों ने हवाई कबीले के पैराशूट के अंदर स्पाइडर को भी देख लिया। तब माइल्स अपने बेटे को देखकर खुश हुआ। फिर पूरा हवाई कबीला आगे बढ़ रहा था। तब वहां के लुटेरे यानी कि फायर कबीले से वारंग नाम की एक लीडर अपनी नावी आर्मी को लेकर आगे बढ़ी, जो कि वहां पर सभी चीजें लूटने आई थी और वो लोग शिप्स को तबाह करने लगे। तब नेत्री और जैक उनसे लड़ने के लिए ऊपर आए और वो लोग अपनी गन्स को यूज कर उन्हें मार रहे थे। तब वारंग ने जैक को गन्स के साथ देखा और उसने पैराशूट के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका करवाया, जिसमें वो पैराशूट जलने लगा था और जैक वहां से नीचे कूदकर लटक गया। फिर वहां से वारंग ने नेत्री को भी एरो मारकर घायल कर दिया और तब उसका इकरान उसे वहां से लेकर निकल गया। तब तक सभी बच्चे किरी के इकरान पर बैठकर नीचे आने लगे और वो पूरा हवाई कबीले का शिप धरती पर जा गिरा। वहां सभी बच्चे पास में गिरे थे। तब स्पाइडर ने बताया कि उसके मास्क शिप के अंदर रह चुके हैं और तब लोआ के साथ वो लोग शिप के पास जाने निकले और उन्होंने शिप के पास देखा कि फायर कबीले के लोग हवाई कबीले के लोगों को लूट रहे थे और उनमें से वारंग अपने बालों से दूसरों को कनेक्ट करके मेंटली उन्हें कमजोर करके तड़पाती थी और फिर वहीं पर उन्हें वो मार देती थी। तब वहां पर उन्हें एक शिकारी ने देख लिया और तब लोआक ने अपने लोगों को बचाने के लिए उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया और वो बच्चों के साथ वहां से भाग गया। तब वारंग ने आकर अपने मरे हुए आदमी को देखा और उसे मारने वाले गोलियों के हथियार से वो काफी इंप्रेस हुई और इसी वजह से लोआक के साथ वो हथियारों के लिए बच्चों के पीछे जाने लगी। तब बच्चे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब तक शिप के पास जैक आ गया था और उसकी बात बच्चों से नहीं हो पा रही थी। वहीं पर माइल्स ने आकर उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया, जिसमें सिर्फ वो अपने एक साथी के साथ वहां पर आया था और वो जैक को काफी पीटने लगा। तब वहां पर जैक कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तब माइल्स कहता है कि मैं इतने आसानी से मरने वालों में से थोड़ी हूँ और तुम लोगों की ये हालत किसने की। तब जैक ने बताया कि ये लुटेरे कबीला है जो कि फायर कबीले कहा जाता है और उन्होंने हवाई कबीले के लोगों को लूटने के चक्कर में उनके शिप्स बर्बाद कर दिए और असल में स्पाइडर का मास्क यहाँ पर है तो उसकी जान खतरे में हो सकती है और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब माइल्स अपने बेटे को बचाने के लिए भी मान गया। दूसरी तरफ लोआक के साथ सभी बच्चे आगे बढ़ रहे थे। वहां पर स्पाइडर के मास्क के अंदर के ऑक्सीजन के खत्म होने पर वो तड़पने लगा। तब लोआक उसे बचाने के लिए आगे भागना चाहता था, लेकिन किरी के सामने वहां पर माँ एवा का एक बीच आ गया जो कि किसी तरह से किरी से कनेक्ट होकर बात कर पा रहा था। तब किरी ने वहां पर स्पाइडर के शरीर को नीचे रखवाया और फिर उसने अपने बालों से पेट को कनेक्ट किया। तब उसे कोई चीज एवा की तरफ से समझ में आने लगी और किरी ने वहां पर बीच को पकड़कर स्पाइडर को खिला दिया और वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। वहीं पर आसपास के पेड़ों के चलते सभी चीजें स्पाइडर को माँ एवा से कनेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहां पर टोक और लोआक भी चौंक गए, जिसमें स्पाइडर के शरीर के अंदर माँ एवा बदलाव करने लगी थी और वहां पर किरी ने स्पाइडर के मास्क को हटा दिया। फिर आधे घंटे तक किरी ने ये जारी रखा। तब वहां पर स्पाइडर उड़ गया था और माँ एवा ने उसके शरीर के अंदर की चीजों को बदल दिया था, जिसके चलते वो इंसान था फिर भी वो पैंडोरा के अंदर सांस लेने लगा था और उसका यही वरदान कैसे उसका श्राप बनेगा, यही इस अवतार 3 मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। तब वहां पर सभी बच्चे उसे देखकर खुश हुए। वहीं पर फायर कबीले के लोग आ चुके थे और उन्होंने आकर सभी बच्चों को पकड़ लिया। तब वहां पर वारंग स्पाइडर को देखकर चौंकी हुई थी, क्योंकि उसने पहले भी कभी इंसान को वहां पर सांस लेते हुए नहीं देखा था। तब किरी कहती है कि ये माँ एवा के चलते हुआ है। ये सुनकर वहां पर सभी लोग भड़क गए और वारंग कहती है कि अगर मैं इसका गला काट दूं तो माँ एवा इसे बचा पाएगी। तब किरी कहती है कि नहीं। तब वारंग कहती है कि फिर तो तुम्हारी देवी यहाँ पर किसी काम की नहीं है। वहीं पर जैक ने उन सभी पर हमला कर दिया और वहां पर माइल्स ने आकर वारंग को पकड़ लिया। तब वारंग ने वहीं पर खुद को माइल्स से कनेक्ट कर दिया और वो उसे कमजोर करती जा रही थी, लेकिन माइल्स ने खुद को उससे अलग कर दिया और ऐसा पहली बार हुआ था। तब वारंग माइल्स की बहादुरी से काफी इंप्रेस हो गई, साथ ही वो मेंटली काफी स्ट्रांग था ये वो समझ गई। फिर वारंग ने उसे पूछा कि ये गन्स को कैसे यूज किया जाता है ये मुझे बताओ। तब माइल्स ने वारंग को गन की सभी चीजें समझाई और गन्स चलाना सिखाया। तब वारंग को काफी मजा आने लगा और उसे देखकर उसका पूरा कबीला काफी खुश हुआ। तब तक नैत्री उनके इलाके में वापस आ चुकी थी और वहां पर उसके कबीले के लोगों ने आकर उसे संभाला और वो लोग उसे नॉर्म और मैक्स के पास इलाज करवाने के लिए लेकर गए। तब तक जैक उसके परिवार और माइल्स के साथ बंधा हुआ था। वहां पर उन लोगों ने देखा कि वारंग खास किस्म का एक काढ़ा सबको पिलाने के बाद अपने हाथ का निशान दिखाकर अपने लोगों को नशा करवाती थी। तब तक किरी ने अपने बालों से आसपास के पेड़ों को छुआ और उसी के चलते वो सभी पेड़ों से कनेक्ट हो चुकी थी और वहां के शिकारी पेड़ों से एरो छोड़कर उसने गार्ड्स को मरवा दिया और उनके मरते ही वो लोग वहां पर आजाद हो गए और वहां से भाग गए। तब ये चीज वहां पर वारंग और उसके साथियों ने देखी। दूसरी तरफ मोआट ने नैत्री का इलाज शुरू करवा दिया था। तब नैत्री
नेत्री वहां पर होश में आई और वो अपने परिवार को बचाना चाहती थी। तब उसके लोगों ने पूछा कि वो लोग कहाँ पर है। तब तक माइल्स और जैक बच्चों को काफी दूर लेकर आए थे और वहां पर बच्चे आराम करते हुए सोने लगे। तब माइल्स ने पूछा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए और तब जैक कहता है कि वो हमारे साथ काफी अच्छे से रहता है और वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और फिलहाल तो वो हवा में सांस भी ले रहा है और इस दुनिया के चमत्कार के चलते ये हो रहा है, जिसमें इस दुनिया को हम जितना समझने की कोशिश करें वो उतनी गहरी होती जाती है। और तब वहां पर माइल्स उसके बेटे के लिए काफी खुश हुआ। सुबह होने पर नेत्री उसके कबीले के साथ वहां पर आ चुकी थी। तब उन्होंने आकर जैक और बच्चों को संभाला और माइल्स वहां से चुपचाप चला गया था। फिर जैक ने आकर नेत्री को देखा जो कि अभी भी घायल थी, लेकिन वहां पर नॉर्म के साथ सभी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के देखकर चौंक गए थे। तब वहां पर स्पाइडर काफी वापिस आ चुका था और वहां पर माइल्स ने आकर उन्हें स्पाइडर के बारे में बताया। तब डैनी अभी भी उन लोगों को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन वहां पर सबके खुद के अलग इरादे थे, जिसमें माइल्स को स्पाइडर और जैक को पकड़ना था और पार्कर को सिर्फ स्पाइडर चाहिए था। तब तक नॉर्म ने स्पाइडर को चेक करना शुरू किया और वहां पर उसने जैक को समझाया कि किसी तरह से एवा ने स्पाइडर के शरीर में बदलाव कर दिए हैं, जिससे वो यहाँ की हवा में सांस ले सकता है। तब वहां पर जैक पूछता है कि क्या वो पहले जैसा हो सकता है। तब मैक्स कहता है कि नहीं, वो इसी तरह से जिंदा है और अगर हमें उसे बदलने की कोशिश की तो वो मारा जा सकता है। फिर उन्होंने आकर जैक को दिखाया कि स्पाइडर के पीछे भी उसके बालों के जैसे एक टेल बनती जा रही है, जिससे वो अब नावी लोगों की तरह इस इंसानी शरीर में भी बदल रहा है। दूसरी तरफ किरी ने फिर से खुद को समझने के लिए माँ एवा के पेट से खुद को कनेक्ट किया और तब वो एक जगह पर थी और वहां पर किरी माँ एवा से नाराज थी क्योंकि उसने एवा की मदद स्पाइडर को बचाने में मांगी थी, लेकिन खुद से उसे ये सब करना पड़ा था और वो ये कैसे कर पा रही है ये भी किरी को समझ में नहीं आ रहा था। और किरी को उनके सभी सवालों के जवाब चाहिए थे जो कि इस बार भी उसे नहीं मिले और वो अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा दुखी थी और किरी ने सभी चीजें उन्हें बताई। तब इस बार उसके परिवार ने उसे सच बताने का डिसाइड किया, जिसमें ग्रेस का इंसानी और नावी दोनों शरीर थे और ग्रेस इंसानी शरीर में मर रही थी। तब उन्होंने ग्रेस को नावी शरीर में माँ एवा की मदद से डाला था। ग्रेस उस शरीर में जिंदा तो हुई, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी और उसका एक अंश के चलते ग्रेस का नावी शरीर प्रेग्नेंट हो चुका था और उसका बाप कोई नहीं था, जिसमें माँ एवा के आशीर्वाद के चलते ही किरी पैदा हुई थी, ऐसा मोट का मानना था। तब किरी को लगा कि वो राक्षस है और तब मोट कहती है कि नहीं, तुम हमारी माँ का अंश हो। फिर वो लोग ग्रेस के शरीर को देख रहे थे। तब जैक ने किरी को कहा, बेटा हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा बाप रहूंगा। तब किरी ये सुनकर खुश हुई और वहां पर सबने किरी को माँ एवा पर भरोसा करने के लिए कहा क्योंकि वो अब इन चीजों को समझना चाहती थी, लेकिन वो माँ एवा पर भरोसा नहीं करती थी। और फिर उसने कभी भी किसी पेड़ से कनेक्ट होने से मना कर दिया क्योंकि वो इस चीज को बार बार करने से मर भी सकती थी। वहां पर वो लोग स्पाइडर पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। तब नेत्री कहती है कि जैक इसे मार दो, वरना इसके ऊपर सभी लोग जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तब जैक कहता है कि वो मेरा बेटा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ सैम ने उसकी टीम के साथ काफी सारे तुलकुल्स का शिकार करना शुरू कर दिया था। फिर 1 महीने के बाद जैक वापस उसके वाटर कबीले में आया था और वहां पर तोनोवारी ने तुलकुल्स के शिकार के बारे में बताया। रात होने पर तुलकुल का परिवार कबीले में आया था और वहां पर तोनोवारी उनसे बात कर रहा था, जिसमें उन्होंने अभी भी पायाकान को उनके कबीले में वापस लेने से मना कर दिया था क्योंकि पायाकान ने अभी भी दुश्मनों के शिप्स पर हमला किया था और वो लोग अभी भी शांति में मानते थे। तब पायाकान ने उनके कबीले में कभी भी नहीं आने का नियम मान लिया और वो उन सभी से दूर रहने का वादा करके वहां से हमेशा के लिए चला गया। तब लोआक इस चीज से सब पर भड़का हुआ था, जिसमें वो लोग कभी भी पायाकान की पूरी बात मानने तैयार नहीं थे। और तब वहां पर जैक लोआक को लेकर निकल गया और वो कहता है कि पायाकान हमेशा गड़बड़ कर देता है और तुम भी करते हो, जिसमें तुम दोनों अपने कबीले की सबसे बड़ी कमजोरी हो। तब लोआक ये सुनकर दुखी हुआ और वहां से निकल गया, जिसमें लोआक हद से ज्यादा अपने पिता की बातों से दुखी था। और वहां पर किरी और रेया ने आकर उसे संभाला और उन सभी लोगों को अभी भी लोआक पर भरोसा था। अगले दिन किरी ने स्पाइडर को पानी के जानवरों से कनेक्ट होकर तैरना सिखाया और वो भी अब पानी के अंदर काफी मजे ले रहा था। दूसरी तरफ माइल्स अभी भी जंगल के कबीलों के लोगों को पकड़ पकड़ कर स्पाइडर को ढूंढ रहा था और वो समझ गया था कि वो अकेला इंसानों के साथ मिलकर जैक को नहीं हरा सकता। फिर वहां से माइल्स अकेला फायर कबीले के लोगों के पास आ चुका था। तब उन सभी ने आकर माइल्स को पकड़ लिया। फिर वो लोग उसे वारंग के पास लेकर आए। तब वारंग माइल्स से कनेक्ट होना चाहती थी। तब माइल्स कहता है कि मेरे साथ ये फिर से मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसे मरवा दूंगा, जिसमें स्नाइपर से माइल्स ने उन लोगों पर निशाना लगवा कर रखा था। तब वहां पर वारंग माइल्स से काफी इंप्रेस हुई और वो समझ गई कि माइल्स उनसे काफी अलग और बेहतर है और फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आई और वारंग ने माइल्स को एक खास माल फुकवाया और वहां पर माइल्स को नशा होने लगा। तब वारंग उसे टेस्ट कर रही थी और वो अपने बारे में बताने लगी कि ये आग दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है, जिसमें हमारे सभी लोगों को दूसरे कबीले के नावी मार रहे थे। इसलिए मैंने माँ एवा की मदद मांगी, लेकिन उसने हमारी मदद नहीं की। तब मैंने आग का सहारा लिया, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ की सबसे पावरफुल चीज है। उसी के चलते एवा पर भरोसा करने वाले लोगों को अब मैं आसानी से कुचल सकती हूँ क्योंकि मैं उन सभी से अलग हूँ।
और तुम यहाँ पर बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब माइल्स कहता है कि हम दोनों के लिए आया हो, जिसमें हम दोनों यहाँ के लोगों पर राज करना चाहते हैं और हम दोनों ये साथ में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने अंदर की आग को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हो और मैं तुम्हें गन्स के साथ साथ कई चीजें दे सकता हूँ जिससे तुम पेंडोरा के हर एक कबीले को खुद से जोड़ सको। फिर माइल्स ने उन सभी लोगों को काफी सारे हथियारों के साथ साथ आग फेंकने वाली गन्स और हजारों रोबोट्स दिए और अब वो लोग साथ में जुड़ चुके थे, जिसमें माइल्स और वारंग रात को भी करीब आते थे। दूसरी तरफ पानी के कबीले में त्योहार चल रहा था और वहां पर सभी लोग अपने पूर्वजों से बात कर रहे थे। तब वहां पर लोआक काफी दुखी था। तब रेया ने आकर उसे बताया कि उसके तुलकुल भाई ने उसे बताया कि पायाकान साउथ की दिशा में गया है। तब लोआक वहां से तुलकुल से बात करने के लिए निकल गया। सुबह होने पर रेया ने उसके सभी भाइयों से इस बारे में बात की और वो सभी लोग वहां से लोआक के पीछे उसे बचाने के लिए गए। तब ये चीज उनके पेरेंट्स को पता चली और वहां पर सभी लोग भड़के हुए थे और उन्हें बचाना चाहते थे। तब तक स्पाइडर और किरी जंगल में चीजें ले रहे थे। वहां पर किरी ने बताया कि स्पाइडर मैंने ही तुम्हें बचाया था। फिर उसने स्पाइडर को किस किया और ये सीन इस मूवी को माय फॉल्ट की स्टेप ब्रदर सिस्टर की कैटेगरी में लेकर जा रही है, ये भी समझ में आ गया। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वहां पर फायर कबीले के लोग आ चुके थे और तब वहां से दोनों अलग होकर भागने लगे और उन लोगों ने वहां पर स्पाइडर को पकड़ लिया। तब वारांग ने आकर स्पाइडर को खुद से कनेक्ट किया और बेहोश कर दिया। फिर वो लोग उसे वहां से लेकर निकल गए। तब किरी ने आकर ये जैक को बताया, जिसमें इंसान अब उनके पास इस बार फायर कबीले के साथ आए थे और वहां पर वारांग और माइल्स सबके साथ आगे बढ़े और फिर उन्होंने आकर सभी घरों को जलाना शुरू कर दिया। तब जैक उनके सामने आ गया और जैक कहता है कि मुझे तुम लेकर चलो, लेकिन यहाँ के सभी लोगों को छोड़ दो। तब माइल्स कहता है कि हमें तुम्हारे साथ नेत्री भी चाहिए। तब वहां पर सभी लोग उनके कबीले के लिए लड़ने तैयार थे। तब माइल्स कहता है कि यहाँ पर खून खराबा मैं नहीं चाहता। तब जैक कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब माइल्स मान गया और उसने पिंकी प्रॉमिस किया और वहां से वो लोग जैक को। वैसे देखो, ये जो अवतार 3 है, इसका जो स्टोरी है वो तुमको समझने के लिए अगर तुम मूवी देखने जाओगे ना, तो उस वक्त तुमको थोड़ा स्टोरी समझने के लिए कंफ्यूजन बहुत होगा, क्योंकि जब पहली बार तुम जाओगे मूवी देखने के लिए तो तुम्हारा फोकस पूरा विजुअल्स पे होगा, वो CGI पे होगा, क्रिएचर पे होगा और न्यू कैरेक्टर पे होगा। स्टोरी पे तुम्हारा ध्यान कम होगा। तो स्टोरी में अगर तुम समझने की कोशिश करोगे ना, तो भी तुमको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा। इसके बाद तुमको दूसरी बार वापस देखना पड़ेगा, तब जाके तब तुम कहीं ना कहीं समझोगे स्टोरी को। कर निकल गए। जैसे आटा मेरे भी ऊपर से जा हुई। कुछ देर बाद माइल्स अपने साथ वारंग और सभी नावी को इंसानी बेस पर लाया था। तब सभी इंसान उनके फोटोज निकाल रहे थे, जिसमें नावी भी उन्हें देखकर चौंके हुए थे। फिर डैनी ने आकर जैक को देखा और उसे वहां पर वारंग का आना पसंद नहीं था। तो माइल्स कहता है कि ये सभी चीजें वारंग के चलते ही हुई है। फिर वो सभी लोग जैक को उनकी ट्रॉफी बनाकर आगे बढ़े और अब माइल्स, डैनी और वारंग उनके हीरो बन चुके थे। कुछ देर बाद इंसानों ने स्पाइडर के ऊपर हर एक टेस्ट को शुरू कर दिया, जिससे वो कैसे सांस ले पा रहा है ये वो जानना चाहते थे। तब तक लोआक पानी में आगे बढ़ रहा था और तब वहां पर कुछ शिकारी मछलियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें लोआक उन्हें मारने का पूरा ट्राई कर रहा था, लेकिन वो मछलियां लोआक को खत्म करने वाली थी और वहीं पर एक टुलकुल ने आकर उन मछलियों को खा लिया। कुछ देर बाद लोआक को होश आया। तब वहां पर रेया ने उसे बचा लिया था और रेया के टुलकुल के साथ वो लोग पायाकान के पास जाने वाले थे। तब तक बेस पर स्पाइडर भटका हुआ था और वहां पर माइल्स आकर उससे मिला। अब स्पाइडर उससे बात नहीं करना चाहता था। तब माइल्स उसके इंसानी बैच को वापस लाया था और वो स्पाइडर की तारीफ करने लगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा बहादुर था और वो उसकी माँ जैसा था, क्योंकि उसके टीम की काफी खूंखार औरत थी। तब स्पाइडर उसकी माँ के बारे में सुनकर इमोशनल हो गया और उसने इस बार अपने पिता का बैच भी लिया, जिससे वो उस रूम के स्क्रूज को निकलकर एक्सीडेंट से भागने वाला था। तब तक लोआक आकर पायाकान से मिला और वहां पर पायाकान ने बताया कि उसने अपने एक भाई को ढूंढ लिया जो कि बच गया था और वो टानोक नाम का टुलकुल था जो कि सामने आया और उसके ऊपर काफी सारे इंसानों के हथियार लगे पड़े थे, जिसके चलते वो घायल हुआ था। तब तक सैम ने टुलकुल के काफी बड़े झुंड को ढूंढा था, क्योंकि वाटर कबीले के पवित्र आत्मा के पास जमा होने वाले थे और वहां पर वो सभी लोगों को मारकर अमृत पाने वाले थे। तब टॉम नाम के एक आदमी ने मना कर दिया और वो कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रजाति पेंडोरा की सबसे दुर्लभ प्रजाति है और वहां पर उनके झुंड का शिकार करके ये पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है, जिसमें ये प्रजाति काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो खुद के गाने बनाकर एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, तो हमें उन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और तब सैम और डैनी ने टॉम को वहां से भगा दिया। फिर हमें स्पाइडर नजर आया जो कि उस रूम से आजाद होकर भाग चुका था। तब तक नेत्री ने आगे बढ़कर बेस के बाहर के नावी गार्ड्स को मार दिया था और उनके डिवाइस को लेकर वो बेस में दाखिल हुई, जिससे इंसानों को उसके खतरे के बारे में बताना चल सके। और तब तक माइल्स और वारांग साथ में आराम कर रहे थे और तब नेत्री ने आगे बढ़कर उसके मिसाइल वाले एरो से धमाका करवाना शुरू कर दिया और तब ये चीज वहां पर जैक ने भी देख ली और टॉम ने एक काफी बड़े मशीन को यूज किया और जैक को उसकी कैद से आजाद करवा
उड़वा दिया। क्या? फिर वो उसके साथ भाग रहा था तब टॉम ने उसे बताया कि कल टुलकुल के कबीले में ये लोग हमला करने वाले हैं और तुम्हें उन्हें कैसे भी बचाना होगा। ये बताकर टॉम वहां से निकल गया। तब जैक को वहां पर दुश्मनों ने घेर लिया था, लेकिन वहां पर स्पाइडर सबके सामने आ गया और वो कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। और तब उसे पार्कर ने देखा और उसने कहा कि स्पाइडर को मत मारना क्योंकि अभी भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बाकी है। और वहां पर नेत्री आ गई थी। तब वो दोनों को वहां से लेकर निकल गई, जिसमें वो तीनों जंगल में काफी दूर आ गए थे। तब जैक नेत्री को दूसरी तरफ लाया और वो कहता है कि शायद तुमने सही कहा था, हम लोग स्पाइडर को बचा नहीं सकते क्योंकि इंसानों ने अब स्पाइडर को देख लिया है, जिसमें वो उसे पकड़कर उस पर तब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे जब तक वो समझ नहीं जाए कैसे इंसान पेंडोरा पर सांस ले सकता है। और अगर वो भी ये सीख गए तो इंसान यहाँ पर आकर बसने लगेंगे और उसके बाद सबसे पहले लोग नावियों को खत्म कर देंगे और इस ग्रह को भी बर्बाद कर देंगे जैसा उन्होंने धरती को तबाह कर दिया था। और ये सभी चीजें रोकनी हो तो हमें स्पाइडर को मारना होगा। तब नेत्री कहती है कि स्पाइडर ने तुम्हें बचाया था, लेकिन वहां पर जैक को पेंडोरा को बचाने के लिए स्पाइडर की कुर्बानी देना ही सही लगा और जैक ने चाकू से उसे मारने का डिसाइड किया, लेकिन जैक ये नहीं कर पाया। तब नेत्री काफी खुश हुई और वो भी नेत्याम की जगह पर अब स्पाइडर को अपना बेटा मान चुकी थी। तब जैक कहता है कि हम लोग हमेशा स्पाइडर को बचाते रहेंगे। और तब नेत्री कुछ देर बाद जैक वहां से तोरुक माक्तो के पास आया और फिर से वो अब उसकी मदद से पेंडोरा को बचाने के लिए तैयार था। फिर वहां से वो सभी लोग अपने वाटर कबीले के पास आए और टोरुक माक्तो के चलते वहां पर सभी लोग झुके हुए थे। तब जैक ने सबको खड़ा किया और वो कहता है कि काफी बड़ा खतरा आ रहा है क्योंकि हमारे साथ तुलकुल पर भी है और इसलिए हमें हद से ज्यादा मदद चाहिए। तब तोरोनवारी के साथ सब तोरुक मातो के नाम पर आसपास के सभी कबीलों को बुलाने लगे, जिसमें वहां पर हजारों नावी मदद के लिए आ चुके थे। लेकिन जैक को पता था कि ये भी काफी नहीं है, इसलिए जैक तोनोवारी के साथ आकर सभी तुलकुल से मिला और वहां पर उन्होंने बताया कि इंसान अब उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं और जैक को उनकी मदद इंसानों को रोकने में चाहिए। तब तुलकुल्स ने शांति के साथ रहने का डिसाइड किया और वो लड़ने तैयार नहीं थे, लेकिन वहां पर पायाकान के साथ बच्चे भी आ चुके थे। और फिर वहां पर तोरुक आकर उन्हें बताने लगा कि इंसानों ने उसकी ये हालत की है जिसमें अगर इंसान जिंदा रहे तो वो बुद्धि जल्दी खत्म हो जाएगी। तब वहां से सभी तुलकुल चले गए और तब तोनोवारी ने बताया कि वो बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। अगले दिन माइल्स आकर डैनी और सैम से मिला। वहां पर डैनी कहती है कि तुम जैक के पीछे पड़े हो जिसके चलते अब तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तब माइल्स कहता है कि अगर तुम्हें स्पाइडर चाहिए तो तुम्हें जैक को पहले ही पकड़ना होगा। और तब डैनी ने वहां पर माइल्स को रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद इंसान काफी बड़े बड़े शिप्स को लेकर आगे बढ़े और वो मैग्नीट्यूड वाली जगह पर शिकार करने के लिए आए थे। और तब वहां पर पानी के साथ आसमान पर भी वो अपने शिप्स को भेजने लगे जो कि आगे बढ़ रहे थे और वो लोग टुलकुल्स का शिकार करने तैयार थे। लेकिन तभी ही काफी बड़े बड़े टुलकुल्स मदद के लिए आ चुके थे और उन्होंने इंसानों के बड़े बड़े शिप्स पर हमला करके उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। और तब आसमान और पानी सभी जगह से नावी आगे बढ़े और वो लोग अपनी अपनी आर्मी के साथ सभी इंसानों को मारने लगे, जिसमें इंसान इस लड़ाई में काफी कमजोर पड़ते जा रहे थे। लेकिन तब वहां पर माइल्स उसके फायर कबीले की आर्मी के साथ बिना बताए आ गया और उसके पास हथियार भी थे, जिसके धमाकों के चलते वो सभी नावियों को तेजी से मारने लगे। तब नावी काफी कमजोर हो रहे थे और ये देखकर जैक के बच्चे दुखी हुए और कीरी वहां से एवा की मदद के लिए पानी के अंदर कूद पड़ी। तब स्पाइडर भी उसके पीछे गया। फिर कीरी माँ एवा के पास आकर उनकी मदद मांग रही थी, जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और तब स्पाइडर भी आकर पहली बार आत्मा के पेट से कनेक्ट हुआ और वो कीरी के साथ आगे बढ़ा और वहां पर टुक भी आ गई और वो तीनों माँ एवा के पास उसकी मदद मांगने के लिए जा रहे थे। तब हमें पहली झलक माँ एवा की भी देखने मिली। बाहर की तरफ जैक और उसकी पूरी टीम की हालत खराब हो चुकी थी और वहां पर रोनाल्ड भी काफी घायल थी। तब नेत्री ने उसे संभाला। वहां पर नेत्री ने देखा कि रोनाल्ड मां बनने वाली थी। तब नेत्री ने उसकी मदद की और रोनाल्ड ने वहां पर एक लड़की को जन्म दिया। फिर रोनाल्ड ने उसे प्रिल नाम दिया और वो मर रही थी। तब रोनाल्ड ने नेत्री को प्रिल का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी। तब वहां पर नेत्री मान गई और रोनाल्ड वहीं पर मारी गई। वहीं पर माइल्स और वारांग आ चुके थे और उन्होंने आकर नेत्री को पकड़ लिया और तब उन्हें दूर से जैक भी देख रहा था। दूसरी तरफ सैम उसके आर्मी के साथ सभी टुलकुल्स का शिकार करने के लिए एक जगह पर उन्हें इकट्ठा कर चुका था। वहीं पर कीरी और स्पाइडर के सामने माँ एवा के चलते पूरा पेट चमकने लगा और फिर वहां पर एक खास किस्म के खूंखार जानवर आए जो कि माँ एवा और कीरी से कनेक्टेड थे। तब कीरी ने उन्हें सभी इंसानों को खत्म कर देने के लिए कहा और वो जानवर तेजी से आगे बढ़े, जिसमें वो काफी फास्ट थे और वो सभी इंसानों को मारकर खाने लगे थे, जिसमें इंसान का शिप भी बर्बाद हो रहा था और सैम पानी में गिर पड़ा। तब तोरुक उसके पास आया और उसने सैम को पकड़ लिया और वो सैम को लेकर पानी की गहराइयों में चला गया। दूसरी तरफ स्पाइडर माइल्स के पास आया और वो कहता है कि तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें नेत्री को छोड़ना पड़ेगा। और तब माइल्स मान गया, लेकिन वहां पर जैक भी आ गया था और वो लोग सबको मारने लगे। तब वरांग नेत्री को मारने गई, लेकिन वहां पर किरी ने वरांग को खुद से कनेक्ट कर दिया और किरी की पावर्स के चलते वरांग उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। तब वरांग वहां से निकल गई। दूसरी तरफ जैक और माइल्स स्पाइडर के चलते मैग्नीट्यूड वाली जगह पर ऊपर के पत्थरों पर जाने लगे और वहां पर
दोनों लड़ रहे थे। तब उनकी लड़ाई के चलते स्पाइडर नीचे गिरने वाला था और तब माइल्स ने कूदकर स्पाइडर को पकड़ लिया, जिसमें स्पाइडर के दोनों बाप उसे बचाना चाहते थे और इसी वजह से जैक ने स्पाइडर और माइल्स दोनों को ऊपर लिया। वहां पर जाकर दोनों शांत थे, जिसमें वो दोनों सिर्फ स्पाइडर के लिए काफी चिंतित थे, इसी बारे में बात करने लगे। लेकिन वहीं पर नेत्री आ चुकी थी। तब जैक ने उसे रोका, जिसमें नेत्री नेतेआम का बदला लेने के लिए माइल्स को मारना चाहती थी। ये माइल्स को भी पता था और वो मरने के लिए नीचे आग में कूद पड़ा और वो मरा कि नहीं ये तो इस फिल्म में भी क्लियर नहीं दिखाया गया है। तब वहां पर जैक का पूरा परिवार अब बच चुका था, इसी वजह से वो लोग खुश थे। कुछ दिनों के बाद वो सभी लोग वापस आत्माओं के पेड़ों से कनेक्ट थे और उन्होंने इस बार प्रिल को भी पेड़ से कनेक्ट करवाया। फिर आत्माओं की दुनिया में पहली बार स्पाइडर भी कनेक्ट हो गया था और वो जंगल के कबीले के पवित्र पेड़ के पास आया और वहां पर पिछली तीनों फिल्मों में मरने वाली सभी आत्माएं थी और उन सभी ने स्पाइडर का उनकी दुनिया में स्वागत किया। तब इस चीज को फील करके जैक और उसका परिवार काफी ज्यादा खुश हुआ और ये पूरी दुनिया असल में पेंडोरास के अंदर काफी कनेक्टेड थी। ये बताकर ये बेहतरीन फिल्म पेंडोरा यानी कि अवतार 3 फायर एंड ऐश का पेंडोरा वाला सीन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वैसे देखो मूवी अभी जस्ट रिलीज हुई है, इसलिए यहाँ पे क्वालिटी इतना जरा खास नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अभी स्टोरी सुनने को मिला ऐसा लगा मूवी देखने का इंटरेस्ट मेरा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। मैं जब मूवी टिकट बुक करने जा रहा था तो वहां पे मूवी का टिकट ही नहीं मिल रहा, मतलब एक तरीके से शो हाउसफुल चल रहा था। तो सोचा नाइट का बुक करो, तो नाइट का तो और भी हाउसफुल था, तो डायरेक्टली मुझे कल का टिकट मिला, मैं कल जाऊंगा। और यस, अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी इस अवतार 3 के ऊपर मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल तो अभी मैंने मूवी देखा नहीं है, लेकिन अभी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ में फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा। मुझे पता आप लोगों में से आधे लोग ने मूवी को देख लिया और आधे लोग कभी देखना चाहते हैं, तो दोनों केसेस में हम सभी ने स्टोरी देख लिया है और यस काफी मजेदार है। तो अगर आपको अवतार 3 का मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो अगर आप साथ ही साथ धुरंधर का भी मूवी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके धुरंधर का भी मूवी एक्सप्लेनेशन उसका स्टोरी आप देख सकते हो। उसका जो है डिटेल मेरे वीडियो लिस्ट में जाके आप उसे जरूर चेकआउट कर लेना। और यस, ये जो मैंने वीडियो देखा इसका लिंक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप ओरिजिनल चैनल SV Fresh XXX चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। सो तब तक के लिए